हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेची। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक है। और ठीक होंगे भी क्यों नहीं, आप लोग जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, हमें इतना प्यार दे रहे हो, आप लोगों की इतनी दुआ और इतना आशीर्वाद से हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम अपना काम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारे 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये सब पॉसिबल हो पाया है बस आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। और मैं आगे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे हमारा 200 सब्सक्राइबर की जर्नी थी, आप 1000 करवाएंगे, फिर 10,000, बस आप लोग हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम लोग आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आते रहेंगे। और आपको इजी वे में आपको एजुकेशन घर बैठे बैठे मिलेगा आपकी अपनी लैंग्वेज में, जिससे बच्चे जुड़े होंगे। जो बच्चे इजीली लैंग्वेज समझ जाएंगे हम उस भाषा में आपको पढ़ाएंगे। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही प्यार जारी रखेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, चैप्टर 2, क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। मतलब कि जो अर्लीस्ट पीपल मतलब आदि मानव थे हमारे, जो उनके निशान मतलब कि उनकी एक्टिविटीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्या उनके टूल्स कैसे होते थे। हम बेसिकली एक उनकी लाइफस्टाइल को मैं आप लोगों के सामने उतारूंगा। आपको इतना मज़ा आने वाला है ना अगले कुछ देर में कि आप कहोगे आप बिल्कुल आदि मानव के बारे में बिल्कुल A to Z सब जानकारी लेके बैठ जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक देखनी पड़ेगी और वीडियो को लाइक करते जाना भाई। और कुछ काम नहीं है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये 3 तो मस्ट है। कम से कम भाई इतना तो दिखा ही सकते हो प्यार, इतना सपोर्ट तो दिखा ही सकते हो। तो हमारे चैप्टर की थीम ये है, थीम मतलब जो आज हम पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है कि हंटर गैदरर्स क्या होते हैं। हंटर गैदरर्स मैं आपको बताऊंगा क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे, दूसरा पॉइंट। तीसरा, हाउ वी नो अबाउट देम, मतलब कि हमें उनके बारे में पता कैसे लगा, वो कौन कौन सी फैक्ट्स थे, वो कौन कौन से सोर्स थे जिनके बारे में हम उनको जान पाए, वो कहाँ रहते थे, और स्टोन एज क्या होता है। क्योंकि ये सब जो बातें थी वो बेसिकली स्टोन एज में हुई है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जितने भी काम हुए हैं इतिहास में, सब स्टोन एज के पार्ट है। वो स्टोन टूल्स कैसे बनाते थे, डिस्कवरी ऑफ फायर, ये सब हम जानेंगे। हमारे बेसिकली चैप्टर का थीम ये है। और चैप्टर 2 में भी जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है, भाई मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ और भी बहुत सारे सोर्स लेता हूँ मैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बुक में जाओ, वैसे तो आप भी लेक्चर देख लोगे तो बुक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके सामने पूरा चैप्टर आपके सामने उतार के रख दूंगा। तो ये सारे कुछ कंटेंट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं और मैं उसको आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगा, बिल्कुल जिसे मज़ा आने वाला है आपको। बस आप देखते जाओ और सुनते जाओ, वीडियो को लाइक कर देना बस, ठीक है। तो आज का हमारा थीम है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर दिया मैंने। चैप्टर शुरू करने से पहले एक कहानी मैं सुना देता हूँ आपको, जो कि आपके बुक में ही दी हुई है। एक बच्चे का नाम है तुषार, नाम है उसका, ठीक है। तो वो अपनी कज़न की शादी में चेन्नई जाता है, ठीक है। हमें मतलब उसे कोई चाचा वाचा के कोई लड़के वड़के होंगे, उनके मैरिज में जाता है वो। तो वो एक विंडो की सीट ले लेता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे इवन बड़े लोग भी, उनको चाहे फ्लाइट में जाना हो या ट्रेन में जाना हो, खिड़की में बैठने में उनको जो मजे आते हैं ना, आप लोग समझ सकते हो, फील लेते जाते हैं वो नज़ारों का, मतलब इंजॉय करते जाते हैं। तो तुषार लड़का बैठा हुआ था और ट्रेन जा रही थी धीरे धीरे। तो उसके अंकल थे उसको रिलेटिव, उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा ऐसे और उसको एक चीज ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगे। आप लोग कहीं भी जाओ आपके साथ कोई ना कोई रिलेटिव जरूर मिलेगा जो बहुत ज्ञान देता ही रहेगा, जो ज्ञान देने के मामले में सबसे आगे होगा। उसको चाहे वो ही हो या सी हो, वो ज्ञान देने के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। ऐसे रिलेटिव्स हमारे बहुत ज़िंदगी में हमारे आते रहते हैं। तो वो अंकल ने उसे ज्ञान देना स्टार्ट करने लगे, उसको बताने लगे कि बेटा तुम्हें पता है कि ट्रेन जो है वो लगभग 150 साल पहले इन्वेंट हुई है, मतलब 150 साल पहले ट्रेन यूज़ में आई है। तुषार को ने जब ये सुना तो वो बहुत चौंका कि अंकल आप क्या बात कर रहे हो, अगर ऐसे आई है तो 150 साल पहले आई है तो उससे उसके पहले जो लोग थे वो कैसे ट्रैवल करते थे।
क्योंकि एक जगह तो ज़िंदगी स्पेंड करना नामुमकिन सा है भाई। हमारे सारे रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे अगर हम एक ही चीज़ को बार बार यूटिलाइज करते रहेंगे। तो उस तुषार के जो क्वेश्चंस है उनको, जो तुषार जैसा तुषार सोचता है वैसे बहुत बच्चे सोचते हैं कि ट्रेन से पहले और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पहले जो अर्ली मैन होते थे, जो आदि मानव होते थे, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती थी। तो हम तो पहले समझेंगे कि वो उनको क्या कहा जाता था, अर्ली पीपल को उनको क्या कहा जाता था। तो जैसा कि थीम में हमारे था पहले था, नंबर 1 इज हंटर गैदरर। हंटर गैदरर्स, ठीक है। हंटर गैदरर्स, हंटर गैदरर्स कौन होते थे? हंटर शिकारी, इजी है। गैदर्स जो ग्रीन वेजिटेबल्स, लीव हो गई, फ्रूट्स हो गई, फ्लावर्स होती, जो उनको इकट्ठा करते थे उन्हें हम गैदर्स कहते हैं। तो हंटर वो होते हैं जो शिकार करते हैं, शिकारी। और गैदरर्स वो होते हैं जो ट्रीज, लीव्स और फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हंटर वो होते जो शिकार करते थे, जैसे डियर को खा लिया, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको खाते थे, उनको हंटर्स कहते थे। और गैदर्स जो फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स ये सब कलेक्ट करते थे पेड़ों में से, उन्हें गैदर्स कहते थे। तो जो पहले के लोग होते हैं हम उन्हें हंटर और गैदर्स इसीलिए कहते थे, क्यों? क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स को उनको हंट करते थे, उन्हें पकड़ते थे, जैसे बर्ड्स हो गई, और क्या इकट्ठा करते थे? फ्लावर्स, लीव्स ये सब इकट्ठा करते थे, इसलिए हम उन्हें हंटर गैदर्स कहते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया कि हंटर और गैदर्स किसे कहते हैं। तो जो भी आपसे पूछे मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको ईजिली वे में बता सकते हो, क्योंकि बहुत मैंने ईजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लिख भी दिया है, हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया है, ताकि इंग्लिश में लिख दिया मैंने ताकि आप बेसिकली समझ जाओ। लैंग्वेज किसी भी प्रकार की बाधा क्रिएट ना कर पाए हमारे समझने में, क्योंकि लैंग्वेज बढ़िया रहेगी तो मेरे और आप में कांटेक्ट बना रहेगा और हम इजीली एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? वाई दे मूव। दे मतलब वाई द हंटर गैदरर्स मूव। तो दूसरा टॉपिक था मेरा वाई दे मूव। समझ रहे हो? मतलब कि वो ऐसे, क्योंकि तुम भाई खुद ही समझ जाओ कि चाहे इंसान जो है ह्यूमन बीइंग, वो एक जगह पे कभी टिक के नहीं रह सकता। वो अपनी लाइफ में 2 से 3 बार जगह चेंज करता है। जैसे आप लोग पहले गांव में रहे होंगे तो आप सिटी में आए, किसी एक सिटी में रहे होंगे तो दूसरी सिटी में गए। तो वैसे जो अर्ली मैन थे वो क्यों जगह बदलते रहते थे, क्यों अपने प्लेस को एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते रहते थे? तो इसका सबसे पहले रीज़न था, आंसर मैं ऐसे करके लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, एंडिंग ऑफ रिसोर्स, एंडिंग ऑफ रिसोर्सेज। भाई जैसे साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व करी हम लोगों ने, वैसे ही हम ब्लैक बोर्ड भी विद इन अ फ्यू डेज में हम बड़ा ब्लैक बोर्ड लेके आएंगे, ताकि आप लोग के सामने एक बढ़िया सा पिक्चर ड्रॉ करा जाए। क्योंकि छोटे ब्लैक बोर्ड में भाई हमें भी दिक्कत होती है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को भी होगी, लेकिन हम इसकी ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो क्यों चले जाते थे? तो सबसे पहला था एंडिंग ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्स है, रिसोर्स क्या हो गया? जैसे जानवर, अब रिसोर्स हो गए जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है। तो ये रिसोर्स ही हुए, क्योंकि हंटर गैदर्स क्या करते थे? या तो हंटर है तो शिकार करेंगे, शिकार जानवरों को करेंगे, और गैदर करेंगे तो प्लांट को इकट्ठा करेंगे। एंडिंग ऑफ रिसोर्स, तो ये जो रिसोर्स थे एनिमल, प्लांट, अगर एक जगह रहते तो ये खत्म हो जाते। क्योंकि कोई मान लो डियर है, वो 100 उनके नंबर 100 है,
तो वो 2 साल में ये जो हंटर गैदर्स हैं वो खा लेंगे। वही बात प्लांट की है, जितनी जल्दी प्लांट ग्रो होंगे नहीं उससे वो लोग उससे जल्दी उसे ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहला कारण था उनके एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होने का, जाने का, एंडिंग ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का ख़त्म होना। दूसरा हम आपको लिखवा रहे हैं, एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर follows small prey like deer। ठीक है। अब जानवर जैसे शेर और चीता, ये आपको पता है ये डियर को खाएंगे, और जो छोटे जानवर है उन स्मॉल प्रे मतलब जो छोटे शिकारी होंगे उनको खाएंगे, जैसे डियर। तो डियर अपनी जगह, क्योंकि जानवर क्या है वो तो एक जगह रुक नहीं सकता, उसको जगह बदलते रहता है। तो डियर जैसे एनिमल्स हो गई वो कहीं और चले जाते थे, तो इस चक्कर में जो लायन या टाइगर होते थे वो उनका पीछा करते करते भी उनके साथ चले जाते थे। तो जब ये दोनों चले गए, बेसिकली एनिमल्स चले गए, तो हंटर भी क्या करते थे, इन्हें फॉलो करते करते उनके पीछे चले जाते थे। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वो अपना प्लेस बदलते थे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण, वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, जहां उनको पानी मिलेगा भाई, क्योंकि बेसिकली पहले तो कुएं होते नहीं थे, नदियाँ होती थी, नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स में नदियाँ हो गई और समुद्र हो गया, तो समुद्र के पास रहेंगे नहीं। लेकिन नदी 2 प्रकार की होती है, एक पेरिनियल और एक सीजनल। पेरिनियल नदी कौन सी होती है, जो 12 महीने जिसका पानी ख़त्म ना हो, उन्हें हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। और सीजनल रिवर्स जो सीजन वाइज उनमें पानी आता रहे, मतलब उनमें सीजन ना हो तो पानी ख़त्म और सीजन हो तो पानी आ जाए। तो जो अर्ली मैन थे, जहाँ उन्हें वाटर ईजिली मिलता था तो वो उस जगह पे चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की उपलब्धता रहती थी, इसीलिए वो जगह खाली कर देते थे। फोर्थ पॉइंट है ग्रोइंग सीजन ऑफ प्लांट्स। ग्रोइंग सीजन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो आप लोगों को तो ये जानकारी होगी कि जो प्लांट होंगे उनको डिफरेंट डिफरेंट वेदर चाहिए। कोई प्लांट किसी वेदर पे, किसी मौसम पे उगता है, कोई किसी को दूसरा वेदर चाहिए इवॉल्व करने के लिए। तो जैसे जैसे सीजन के हिसाब से प्लांट ग्रो करते थे, उस सीजन में उस जगह पे अर्ली मैन जाते थे और अपना खाना लेते थे प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर है। पहला रिसोर्स का ख़त्म हो जाना, दूसरा जो बड़े जानवर होते थे जैसे लॉयन टाइगर, वो छोटे अपने शिकार का पीछा करते थे, इस चक्कर में आदि मानव भी उनके पीछे चले जाते थे। तीसरा, जहाँ पानी की उपलब्धता, जहाँ वाटर बहुत अबंडेंस में होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, वो वहाँ जाते थे अर्ली मैन। चौथा, ग्रोइंग सीजन ऑफ प्लांट्स, जिस सीजन में जिस जगह प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको फॉलो करते करते, मतलब उनको पीछा करते करते आदि अर्ली मैन चले जाते थे। तो ये 4 फैक्टर है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पढ़ते हैं हम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेन हो, वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वॉइस की प्रॉब्लम, तो हमने सॉल्व कर ही दी है ऑलमोस्ट। और हम ब्लैक बोर्ड में नया लेके आने वाले हैं, तो ये सब भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप पर्टिकुलर वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं आगे अपने लेक्चर में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या था, हाउ वी नो अबाउट दैम, मतलब हमें उनके बारे में कैसे पता लगा। हाउ वी नो अबाउट दैम, ठीक है। वीडियो एक इम्पोर्टेंट नोटिस, सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस,
वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो, इतना हो सके बस, यही इंपॉर्टेंट है और तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमें सपोर्ट करते रहो, ठीक है। अब उनके बारे में हमें उनके बारे में पता कैसे लगा, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट, मैंने बताया ही था कि जो मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, इन सब के बारे में पता लगाते हैं, इनकी स्टडीज करते हैं, हम उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिस्ट। फाउंड स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट है, उनको बहुत सारे स्टोन टूल्स पाए गए हैं। अब जैसे आप लोग अगर अपनी एनसीईआरटी की किताब खोल के देखेंगे तो बहुत सारे साइट से, जैसे भीमबेटका हो गई और मेहरगढ़ हो गया, और मध्य प्रदेश में कुछ साइट्स हैं, महाराष्ट्र में कुछ कोई साइट्स है, उनमें बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ स्टोन टूल्स मिले हैं। अब ये स्टोन टूल्स क्या है, हम इसको आगे पढ़ेंगे अपने इसी लेक्चर में। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं, जिससे पता लगता था कि इस इलाके में, इस एरिया में बहुत साल पहले क्या रहते थे, अर्ली पीपल। तो वो अपना निशान छोड़ते गए। तो मैंने बताया था ट्रायल मतलब होता है निशान, तो ये उनके निशान से जो छोड़ते गए, ठीक है। अब जो टूल्स बने, वो जैसा कि यहाँ लिखा है, टूल्स किसके बने होते थे? टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। और वुड, ठीक है। जो टूल्स है, हथियार थे, वो स्टोन से बने होते थे या फिर लकड़ी से बने होते थे, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल क्या क्या होता था? टूल्स वर यूज्ड टू कट, चॉप एंड कैच द प्रे। कैच द प्रे। राइटिंग पे काम कर रहा हूँ मैं, आपको बात बता दूँ, आपको हो गई सर जी इतनी गंदी राइटिंग है, आपसे तो बढ़िया राइटिंग हमारी ही होगी, लेकिन मैं उसमें काम कर रहा हूँ। विद इन 1 और 2 मंथ्स में आप अपनी राइटिंग बहुत इम्प्रूव कर लूँगा, ताकि आपको इजीली मैंने क्या लिखा है समझ में आ जाए। मैं इसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि भाई मुझे बोर्ड पे लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है। हम धीरे धीरे अपनी बहुत बातें सुधारेंगे। तो टूल्स किसके काम आते थे? टूल्स का इस्तेमाल क्या होता था? टूल्स है वो कट करने के काम आते थे। कट जैसे फ्रूट को काटने के, एनिमल्स को काटने के लिए, चॉप मसलने के लिए, और कैच द प्रे, टूल्स से वो शिकार करते थे अपने जानवरों का, और उनको काटते थे स्मॉल पार्ट में और इजीली खाते थे, जश्न मनाते थे, पार्टी करते थे, ठीक है। और लकड़ियाँ क्या काम आती थी? लकड़ियाँ, वुड्स यूज्ड टू मेक फायरवुड, ठीक है। लकड़ियों को वो जलाते कैसे? हम इन्वेंशन ऑफ डिस्कवरी पढ़ेंगे। आग कैसे उन्होंने आग की इन्वेंशन करी, तो लकड़ी जला के वो खाने को पकाते थे, और थोड़ी शेल्टर बनाते थे अपना लकड़ियों से इंतजाम कर के। तो ये सब मेथड है, ये सब वो कारण है जिनसे हमें उनके बारे में पता लगा। पहला क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी जगहों पे स्टोन टूल्स मिले, और जो टूल्स है वो स्टोन और वुड के बने होते थे। और टूल्स के क्या क्या काम थे? तो ये 4 पॉइंट है। आप इसको इजीली या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। बहुत सही लेक्चर जा रहा है हमारा, और किसी भी प्रकार की कंप्लेन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अब मैं आगे टॉपिक पे बढ़ूँगा, आगे आपको पढ़ाऊँगा कि हमारे टॉपिक कौन कौन से रह गए। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, एज योर विश। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हंटर गैदर्स पढ़ लिया है, और कहाँ कहाँ हमें उनके बारे में कैसे, रीजन मतलब वो जगह, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, और
हमें उनके बारे में कैसे कैसे पता लगा, हमने 3 पॉइंट्स क्लियर कर लिया। चौथा पॉइंट, वो कहाँ रहते थे, उनके रहने की जगह क्या क्या थी, हम वो पढ़ेंगे अब। वेयर डिड दे लीव, ठीक है, कहाँ रहते थे। जैसे भाई आप लोग घर में रहते हो, घर में मतलब सिटी में कोई चेन्नई रहता है, कोई कलकत्ता रहता है, कोई दिल्ली रहता है, बेंगलोर, मुंबई, अपने पूरे वर्ल्ड में हमारे भाई फैले हुए हैं, तो सब कहीं ना कहीं रहते हैं। तो अब हमें अर्ली पीपल के बारे में पता लगाना कि वो कहाँ रहते थे, क्योंकि पहले तो कोई जगह का नाम होता नहीं था भाई, कोई चेन्नई नहीं था, कोई मुंबई नहीं था, बस एक ज़मीन थी, उन्हें उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक हैबिटेशन थी, एक जगह थी जहाँ वो सब रहते थे। तो हम वही पढ़ेंगे अब। इस क्वेश्चन में हम वही आंसर देंगे कि वो रहते कहाँ थे, ठीक है। नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है, जहाँ पानी इजली मिल जाए, क्योंकि लाइफ की सबसे बेसिक नीड क्या है, हवा, पानी। एक पल को खाना ना मिले तो इंसान भूखा पेट रह लेता है, वैसी कंडीशन ना आए कि भूखा पेट रहना पड़े। लेकिन अगर पानी ना मिल जाए तो पानी से कई बार इंसान की डेथ भी हो, प्यास से इंसान की कई बार डेथ भी हो चुकी है, होती रहती है। तो कहाँ रहते थे अर्ली मैन, नियर सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ उनको पानी इजीली मिल जाए, ठीक है, वहाँ वो रहते थे। जैसे नदियों के पास, तो बहुत, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, महाराष्ट्र में ऐसी साइट्स हैं। तो हमें उनके एविडेंस, हमें उनके निशान वहीं पे ही, हमें आदि मानव के निशान वहीं पे मिले हैं जहाँ नदियाँ हैं। नदियाँ थी ही पहले, जो सूख गई, जहाँ पे अभी नदियाँ बह रही है, तो हमें वहाँ ज़्यादा निशान मिले, क्योंकि वो लोग वही जगह चूज़ करते हैं जहाँ उन्हें पानी इजीली अवेलेबल हो जाए। और दूसरा, वेयर स्टोन इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, ठीक है, जहाँ स्टोन पत्थर आसानी से उपलब्ध हो सके। पत्थरों की क्या ज़रूरत थी, मैंने आपको बताया था, पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, उससे वो टूल्स बनाते थे। टूल्स का क्या क्या इस्तेमाल था मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो वो आदि मानव वो जगह, अर्ली मैन वो जगह प्रिफर करते थे जहाँ उनको इजीली स्टोन मिल सके। These site known as factory site, as factory site, ठीक है। तो जहाँ जहाँ स्टोन मिले हैं, जहाँ जहाँ हमें स्टोन के टूल्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने उस जगह को क्या नाम दे दिया, फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट मतलब यहाँ पे स्टोन से रिलेटेड काम चलते होंगे, चलते थे, इसीलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, फैक्ट्री साइट। अब फैक्ट्री साइट कहाँ कहाँ मिले हैं, फैक्ट्री साइट फाउंड नियर डिस्कार्टेड ऑफ ब्लॉक्स, डिस्कार्टेड ऑफ ब्लॉक्स। मजे आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया लग रहा होगा। तो जो फैक्ट्री साइट थी वो कहाँ कहाँ पाई जाती थी, डिस्कार्टेड ऑफ ब्लॉक्स, मतलब जहाँ बहुत सारे पत्थरों के वो पाए गए निशान, टूटे फूटे पत्थर पाए गए, तो फैक्ट्री साइट भी वहीं पाई जाती थी। अब जहाँ, अब इन साइट्स को भी हम क्या कहते थे, जहाँ पे डिस्कार्डेड ऑफ ब्लॉक्स पाए गए हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ठीक है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो हम इन जो फैक्ट्री साइट्स है और जो डिस्कार्टेड ऑफ ब्लॉक्स है, इन दोनों जगह को मिला के जो साइट होती थी उन्हें हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट नाम दिया है हमने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी। ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 था, ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना हो इसीलिए हमने पार्ट में कैटेगराइज करा है। पार्ट 2
भी मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी। तो आप इसको उतार लें और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। सो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।